हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बुद्धू जे आज मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान हो सरकार? हाँ, अरे किस बात पे परेशान हो? कैसे परेशानी है? इसलिए कि हमारी खोपड़िया खराब है। खराब है? हाँ, मैं जिस वक्त सरला को अपने सीने से लगाना चाहा, हाँ, हमारी बहन पूजा ने आकर कबाब में हड्डी मट बन गई। यानी आपकी बहन आ गई थी? हाँ, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ तुम्हारे और हमारे दिल में सिर्फ सरला की तस्वीर बसी हुई है। तुम्हारे हाँ, अरे जब आपकी बहन आ गई थी, हाँ, आपका काम बना नहीं, हाँ, तो अपने बहन के साथ बना लेते। हरामखोर नालायक कहीं का। साले मैं अपनी बहन के साथ ऐसा करूंगा? साले नालायक कहीं के, मालिक, साले बदतमीज बहन के साथ ऐसा करूंगा। बहन के साथ साले हरामचोदे। जानता नहीं इस समय हमारी खोपड़िया खराब है। साले काट कर फेंक दूंगा, याद रखो। मालिक, जब आपका काम नहीं बना, अरे सरला के साथ नहीं बना, तो कम से कम मैं सोचा अपने। चुप, हरामखोर कहीं का। लेकिन आज 9वां दिन है। 9वां दिन? हाँ, ये? क्योंकि 10 दिन की मोहलत मैंने सोनू को दिया था। हाँ बाबू साहब, अगर पैसों की व्यवस्था अगर उसने कर लिया और सरला मेरी मुट्ठी से निकल जाएगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। इसलिए कि सरला हमारे दिल में बसी है और जब तक ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उसको अपने सीने से लगाकर अपने दिल की प्यास नहीं बुझाएगा तब तक सब्र नहीं होगा। बाबूजी, अरे वो साला गरीब है, वो कहां से पैसा इतना पाएगा जो आपको देगा? ना वो पैसा दे पाएगा, ना सरला यहाँ से जा पाएगी। लेकिन मैंने बात दे दिया है कि काश 10 दिन के अंदर अगर पैसा लेकर आ जाओगे तो तुम्हारी बहन तुम्हें जैसे गंगा पवित्र है वैसे तुम्हें मिलेगी। 10 से अगर 11 दिन हुए तो तेरी बहन की इज्जत के चीथड़े बिगड़। क्यों नहीं? कहीं ना कहीं से अगर उसने व्यवस्था कर लिया, हाँ, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं अपने दोस्त धर्म सिंह को बुलाऊंगा और मैं सलाह करूंगा क्यों नहीं? कि सरला हमारी ठकुराइन किस तरीके से बनेगी, यानी कि इस हवेली से सरला नहीं जाएगी। हाँ। इसलिए जाओ हमारे दोस्त को बुलाकर हमारे पास पेश किया। ठीक है, आप बैठिए, मैं भी बुला के ला रहा हूं। जय गोपाल की। आओ मेरे मेरे दोस्त, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तेरे चेहरे पे मायूसी किस लिए है मेरे दोस्त? हम जरूर बताऊंगा। तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि हमने तेरे दिल की उस मुराद को पूरी किया है जिसके लिए तू बरसों से बेचैन था मेरे दोस्त। इस उदासी का मतलब क्या है? मेरे दोस्त तूने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया और मैंने भी सरला से जाकर अपने प्यार का इजहार किया और मेरा मकसद पूरा होने से पहले मेरी बहन पूजा आ गई
जो कबाब में हड्डी बन गई, मेरे मकसद में टांग अड़ा दिया और मेरा मकसद पूरा नहीं हो सका। इस दिल को बेचैनी रहती है सिर्फ सरला को पाने के लिए। सरला हमारे दिल की रानी है। मैं सोच रहा हूं आज तुम्हें बुलाने का कारण मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर सोनू पैसा लेकर आ गया और अगर सरला हमारी हवेली से चली गई तो ये ठाकुर जीते जी मर जाएगा। कोई रास्ता अगर तुम्हारे दिमाग में हो तो हमें रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्त, शायद तू भूल रहा है कि ये ठाकरों की हवेली है और इस हवेली में वो होता है जो कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं? और अगर तेरे दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ रही है तो इस बात को, इस वहम को अपने दिल से निकाल दे। मैं हूं ना। यही तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने उस सोनू को मैंने जबान दिया है और आज 9वां दिन है, एक दिन सिर्फ बाकी है। काश अगर उसने पैसों की व्यवस्था कर लिया तो मैं क्या करूंगा। यार, इसलिए ना ही मुझे खाना और ना ही मुझे पानी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सब बंद करा दे। खाना पानी हम कहीं बंद करा दे। मरना चाहते हो साले मुझे? दो लोग आपस में बात करें, तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। मेरे यार, तू घबरा मत। अगर काश तेरा काम सरला से नहीं बना तो घबरा मत। मैं वादा करता हूं कि अब अगला टारगेट मेरा होगा। तू आराम से हवेली में आराम कर। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही। यानी कि अगर काश मैंने कहा कि सोनू काश अगर पैसा लेकर आ गया तो जबान के मुताबिक सरला को उसे देना पड़ेगा, और अगर सरला हमारी हवेली से चली गई तो समझ लो कि तुम्हारा ठाकुर पागल हो जाएगा, मर जाएगा। कोई रास्ता बताओ। इतना आसान नहीं है मेरे यार। अगर काश वो सरला हमारी हवेली में आई है तो इस हवेली से बाहर जाएगी भी तो हमारी और तुम्हारी मर्जी से जाएगी। क्यों नहीं? मैं तो ये बात तो सच है। और सुन, हवेली के द्वार पर मैं ड्यूटी दूंगा। पहली बात तो उन गरीबों के पास पैसा नहीं होगा। अगर साथ पैसा लेकर आ ही गए तो मैं उन लोगों से पैसे भी ले लूंगा और सरला भी हवेली में रहेगी। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त, आज तुमने दिमाग की बात की है। वैसे में एक कहावत में कहा गया है कि यह भारत देश महान है। भारत देश महान है, इसमें 80% बेईमान है। कसम हमारी दाढ़ी की, इस ससुराल जमाना ही खराब है। लंबरे, अरे अरे छोटे लंबारी बड़े सियार हैं। साले सियार नहीं तो लोखरी हैं साले। हाँ, अरे बहुत होशियार है। अच्छा, वही। यानी कि हम अब सोनू आएगा अगरचे पैसा लेकर तो उसका पैसा भी ले लेंगे और सरला को भी नहीं जाने देंगे, यानी बेईमानी करेंगे और क्या? भूल जाएंगे। और क्या? और इसके बाद वो हसीना सरला इस हवेली में हम ठाकरों की रखेल बनकर रह जाएगी। अरे तो ठीक है, मैं चलकर आराम करता हूं, और अगर सोनू आए
तो पैसा तुम और तुम दोनों ले लेना। ठीक ठीक मालिक। और जब वो कहेगा कि पैसा मैंने दिया है तो तुम लोग झूठ को बोल देना कि मुझे पैसा कहाँ दिया, किसके सामने दिया, क्योंकि हवेली में और कोई नहीं होगा। ये सारी बात मुझ पर छोड़ दे मेरे दोस्त, मुझ ठीक है। पर। और जा आराम कर जाकर। ठीक है, याद रखना सरला हवेली से बाहर नहीं जानी चाहिए। बैठो यार। तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा मेरे दोस्त, वैसा ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। है गोपाल। जय गोपाल। छोटे लंबरे बड़े लंबारी बैलान है तीसा में, लेकिन हम इस ठाकुर के दिल की हवस को अवश्य पूरा करूंगा। क्या नहीं? हमें और तुझे ये सनू और उसके माँ के आने का इंतजार है। ठीक है बाबू साहब। और आओ फाटक पे चलकर उन दोनों के आने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए बाबू साहब। आओ आओ। छोटे मालिक, बोल। हम लोग तो फाटक पे आ गए हैं। पे अभी वो साला यहाँ से देख रहा हो, कहीं भी नहीं दिखाई देता। घबरा मत, अभी वादे के मुताबिक पूरा एक दिन का वक्त है। हाँ क्या नहीं? और हम हवेली के फाटक पे आ चुके हैं और हमें इसी फाटक पे उन दोनों को आने का इंतजार करना है। बिल्कुल मालिक। इंतजार करना। हाँ अगर शनिवा आएगा तो इसी फाटक से हवेली के लिए गुजरेगा। गुजरेगा। ड्यूटी पे तैनात रहो। ओके ओके बाबू साहब। ठाकुर साहब, खड़े हो जाओ। आओ आओ सोनू आओ। और शांति। ठाकुर साहब, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम माँ बेटों के चेहरे पे इतनी बड़ी खुशियां दिखाई दे रही है। क्या बात है भाई? हाँ क्या बात है? आखिर ठाकुर की हवेली में आने का मतलब क्या है? ठाकुर साहब, जो ठाकुर साहब से हम कर्ज ले गई थी, वो आज कर्ज देने आए हैं और अपनी बच्ची को छुड़ाने आए। ठाकुर साहब, हमारी बच्ची कहाँ है? ठाकुर साहब, खड़ी हो जाओ। मैं कहती हूँ खड़ी हो जाओ। ओए! कहती हूँ कि साले कहता हूँ। हाँ वही बात की जुबान बोलना में फंस जाती। इस जबान को लगाम लगा, वरना साले काट कर जबान को जमीन पे डाल दूंगा। शांति। ठाकुर साहब, हमें विश्वास है कि तू अपनी बेटी को लेने के लिए इस ठाकुर की दहलीज पे जरूर आएगी, लेकिन वादे के मुताबिक रुपया लेकर आई हो। हाँ ठाकुर साहब, आपका कर्ज पूरा तैयार है। ठाकुर साहब, तो देर किस बात की? ठाकुर का रुपया दो और अपनी बेटी सरला को इस हवेली से शौक से लेकर जाओ। माँ, कर्ज दे दीजिए और अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले।
लो पैसा, लो पैसा। माँ तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कर्ज आप बड़े ठाकुर से लेके गई थी और ये कर्ज भी उन्हें देना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कर्ज भी ले ले ये लोग और हमारी बहन को भी ना दे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। ये हवेली ठाकुरों की है। हाँ मुझे मालूम है। और इस हवेली के अंदर हमारी मर्जी के बिना अंदर जाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले ठाकुर का रुपया, इसके बाद हवेली के अंदर दाखिल हो सकते हो। अरे क्या समझते हो, हमारे लंबरी ईमानदार थोड़ो हैं, पैसा दे दो। क्या बोला हराम जादा? अरे मैंने क्या बोला? अरे पैसा दे दो। माँ बेटा पैसा दे दूं उन्हें? हाँ बेटा, हमें तो पैसा देना ही है। सही बात जैसे है। बड़े लंबरी साहब को देना है वैसे छोटे ठाकुर साहब को दे दो। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ। ठाकुर साहब बोल। ये रहा आपका कर्ज। लंबरे लाओ। इन पूरे पैसे हैं। लंबरे बोल। पैसा तो पूरे हैं, इनको आप रखिएंगे कि मैं रख लूं? अपने जेब में रखो। ओके 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 ओके। सोनू का ठाकुर साहब और शांति, हाँ ठाकुर साहब, ये रास्ता हवेली के अंदर को जाता है। हाँ जाओ। हवेली के अंदर हमरा यार बैठा होगा। ठीक है ठाकुर साहब। जाकर के हमारे दोस्त से मुलाकात करना। उसी के पास तुम्हारी बहन होगी और अपनी बहन से मुलाकात करना। जाओ जाओ चलो बेटा, हाँ माँ चलो चलते हैं। चलो बेटा चलो। जाओ जाओ जाओ। देखा, इन गरीबों को ये नहीं पता सालों को कि हमारे साथ क्या नहीं होगा। चौबीस ठाकुरों के चंगुल में फंस जाता है। हाँ, उससे चंगुल से निकलना इतना आसान का रास्ता नहीं मिलता। नहीं मिलता है, सही कहते। ये लोग सोचते होंगे कि पैसा दे दिया है और इन्हें इनकी वापस बहन मिल जाएगी। इससे पहले कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो सके, आओ चल करके अपने दोस्त से मिलते हैं। चलिए चलिए लंबारी, चलिए आओ चलिए आओ। चलिए। हाँ। ठाकुर साहब खुश रहो खुश रहो। कहो सोनू, कहो ठाकुर साहब। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। पैसा लाए हो? पैसा हम तो तुम्हारे दोस्त धर्मू को दे दिया। क्या? तुम्हारे दोस्त को पैसा दे दिया। हमारे दोस्त को पैसा दे दिया? हाँ गेट पर खड़े थे वो लोग, बोले मुझे पैसा दो। चुप हरामखोर कहीं का। पैसा मालिक को दिया जाता है, नौकरों को नहीं। ठाकुर साहब लेकिन मैं उनसे बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मैं बड़े ठाकुर को पैसा दूंगा। तो मुझे धमकी दे रहे थे और मुझे डरा कर पैसा उन्होंने ले लिया। यानी कि हमारा दोस्त धर्मू पैसा ले लिया है? हाँ ले लिया। ठीक है, हम अभी
धर्मू को बुलाते हैं। बुद्धू, नौकर, बाबू। जाओ और मेरे दोस्त धर्मू को हमारे पास पेश किया जाए। ठीक ठीक, अभी मैं जा रहा हूँ। जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। क्या बात है मेरे यार, क्या बात है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि सोनू और सोनू की माँ आई हुई है और इनका कहना है कि मैंने पैसा तुम्हारे दोस्त को दे दिया है। क्या ये बात सत्य है? मेरे यार, तुझे यकीन है कि तेरा यार पैसे ले ले और तुझे खबर न हो? यही तो मैं सोच रहा हूं। और रही बात, यार गरीब है, इन हरामजादों के पास इतना पैसा कहां से आएगा जो अपनी इज्जत और बहन को छुड़ाने के लिए पर्याप्त हो सके। सोनू, क्या बात है ठाकुर साहब? झूठ मत बोलो। अगर पैसा लाए हो तो लाओ मेरे हाथ में। ठाकुर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने पैसा छोटे ठाकुर को दे दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर तूने मेरे सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो याद रख, मुझसे बुरा साले कोई नहीं होगा। हरामखोर! ठाकुर साहब, जब साले खाने को है नहीं, खाने को दाना नहीं है और झूठ में आकर बेवकूफ बनाता है ठाकुर। चोर बना रहा है। झूठ बोलता है। नहीं ठाकुर साहब, हम लोग झूठ नहीं बोलते। साले खाते हो। छोटे ठाकुर साहब झूठ बोल रहे हैं। चोर उचक्का समझ। दिन में 4 बार साले खाना खाते हो, हैं? पेटुहा कहीं का, और मेरा कर्जा देने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रहे हो, हैं? अरे यार, माँ बेटों ने मिलकर तरकीब बनाई है चोर बना रहे हैं। इस हवेली तक और अपनी औलाद के लिए मिलने के लिए साले बेचैन हैं। ठाकुर साहब, आप ठाकुर हो और मैं आपके हवेली में हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। पैसा मैं आपको दे दिया और मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कैसा इंसाफ है तुम्हारा कि पैसा लेने पर भी आप झूठ बोलते हो? मेरी बात मानो, पैसा मैंने तुम्हें दे दिया, मेरी बहन को मेरे सामने लाओ। हरामखोर! तेरी बहन अब इस हवेली से नहीं जाएगी। तूने सुना हमारी ही हवेली में आकर कितनी ऊंची आवाज से बोल रहे हैं? शायद तुझे ठाकुरों का रिवाज नहीं मालूम क्यों? ठाकुर साहब, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छू रहा हूँ। मेरी बहन को दे दो, नहीं तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं आपके इस हवेली में हूँ। और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद ही आपके हवेली से गुजर जाऊंगा। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इस हवेली में बाहर से जितने लोग आते हैं, हाँ, बाहर से जितने लोग आते हैं उतने ही लोग हवेली से बाहर जाते हैं। लेकिन आज ये सोनू तुम्हारी हवेली से अपनी बहन को लेकर जाएगा और देखता हूं कि कौन मुझे रोकने वाला है। चिल्लाओ मत! ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। रंडियों का कोठा नहीं है, समझे?
चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। अपनी बहन को लेकर जाऊंगा और देखता हूँ कौन तेरी बहन। ठाकुर साहब बेटा मेरे अंदर हवेली के गया इससे पहले कि वो शाला सरला को लेकर इस घर तक आ सके। क्यों शांति? देखा अपने बेटे की नादानी देखा, ठाकुरों के गिरेबान पर हाथ डाला है उसने। झूठ क्यों बोलते हो ठाकुर साहब? जादी तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हराम जादी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर साले को आओ अंदर देखिए। चलिए चलिए। तुम्हें क्या हो गया माँ? बोलो माँ। बेटा ये हालत तुम्हारी किसने कर दिया? क्या हुआ माँ? बोलो। ये ठाकुर ने मुझे गोली मार दिया बेटा। नहीं, ये तूने क्या किया? बेटा माँ। तुझे तेरी माँ की कसम है, हाँ माँ। इन ठाकुरों से बदला जरूर लेना बेटा। माँ। नहीं माँ। नहीं ठाकुर, तूने ये अच्छा नहीं किया। तुमने मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दिया और मेरी माँ को जान से मार दिया तूने। बहुत बड़ा पाप किया तूने। लेकिन बहन सरला, भैया आओ इस ठाकुर के हवेली से बाहर कहीं चलते हैं। नहीं अगर वो आ गया तो हमारा तुम्हारा भी जीना मुश्किल हो जाएगा, मुझे भी जान से मार देगा। चलो माता जी की लाश को अंतिम संस्कार करते हैं और चलो लेके चलते हैं। ठीक है भैया।